तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। तो संसद के सदस्य के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने शपथ ले ली है। आप देख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तो एक सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। बता दें आपको कि वायनाड सीट पर हुए उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर संसद पहुंची है प्रियंका गांधी। तो आज भी हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं संसद में। इससे पहले कल भी कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्वाराने आचरण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडेन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 41। तो जिन सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसके बाद जो लोग जीते हैं आज उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। तो हंगामा शुरू हो गया है लोकसभा में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कार्यवाही अब शुरू होने ही वाली थी तो हंगामा भी उससे पहले शुरू हो गया। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की मांग की जा रही है। उसी को लेकर हंगामा आज फिर से जब कार्यवाही शुरू हुई। जवाब पटल पर रखा हुआ है। श्री प्रदीप पुरोहित, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मान्यवर मंत्री से ये जानना चाहता हूँ, क्या ब्रजराज नगर में NH 49 पर 4 लेन सड़क और आईवी नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव है और इन परियोजना के लिए कितना बजट आवंटित है? इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और यदि स्वीकृति नहीं हुई है तो देरी या अस्वीकृति के कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 श्री ए बनी। माननीय मंत्री जी, वहाँ पटल पर रखा हुआ।
सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप जिस मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, लेकिन आप सदन को नियोजित तरीके से गतिरोध करना चाहते हैं। देश की जनता ने बड़ी आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में भेजा है। आप उनके मुद्दे उठाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, अभाव को उठाएं। मैं आपको पर्याप्त समय दिया है और दूंगा, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर इस देश का कोई संबंध नहीं है उन पर चर्चा करने के लिए नियम प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठें। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देंगे, हर विषय पर देंगे, लेकिन ये गतिरोध का तरीका ठीक नहीं है। संविधान की 75 वर्ष के अंदर संविधान सभा में भी डिबेट हुई थी, सहमति भी हुई थी, लेकिन मर्यादित आचरण रखा था। आपका ये मर्यादित आचरण नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर दें, मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पे दूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। संसद की कार्यवाही लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन और आज भी जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा साफ तौर पर दिखाई दिया। शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन जब हंगामा नहीं थमा तो दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो लोकसभा में विपक्ष का हंगामा आज एक बार फिर से देखने को मिला। सदन के तीसरे दिन भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन के तीसरे दिन फिर से विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और जब हंगामा नहीं थमा तो सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। To contribute. Let me advert for a moment. During last session, we had the occasion to make allocation of time, and we failed to utilize the time because of want of speakers. And therefore, there can be no grievance at all to voice your concerns, but in accordance with rules. If we start having a practice my way or no way, that is not only not democratic, that will pose a great challenge to the very existence of this sacred theatre. I have no doubt any deviation from the rules is virtually sacrileging this temple. Only one. Shri Pramod Tiwari. One second, Pramod, what have you to say? I am just pointing out 267, sir. No. I want to teach myself, sir. I want to get lesson. No, pointing out is not. You want to take floor to say what? Just I want to read 267 and nothing more. Sir, members have read it. Let us give a tribute to our members that they are fully aware to the text of 267. Sir, I want interpretation from the chair. Okay, so you are raising point of order. Yes, sir. Okay, I please. said. Please. Yeah, please, sir. कोई सदस्य 267. सर कोई सदस्य सभापति की सहमति से Yes. सबसे बड़ी सर आपके बगैर तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसा कीजिए, ये बात आप जयराम जी को भी बताइए। सर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जयराम जी को ये बात बताइए। सर इस समय आप सभापति की सहमति से ही होता है सर, और मैं सहमति देने के लिए
आप देखिए बहुत तत्पर हूँ नियमों के अनुसार। सर इसीलिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है साहब आप मुझे तो दे देंगे। उम्मीद है सर, उम्मीद पे दुनिया कायम। माननीय तिवारी जी, कोई सदस्य सभापति की सहमति से मैं पढ़ देता हूँ। सहमति से ये प्रस्ताव कर सकेगा, ठीक है सर। उस दिन राज्यसभा के समय सूचीबद्ध, ठीक है सर, कार्य से संबंधित किसी प्रस्ताव पर, प्रस्ताव भी है सर, किसी नियम का लागू होना निलंबित कर दिया जाए और यदि ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो संबंधित नियम उस समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, परंतु ये और कि ये नियम उस समय में लागू नहीं होगा जहां नियमों के विशेष अध्याय के अधीन किसी नियम के निलंबन के लिए पहले से ही कोई विशेष वो है नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है, देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अडानी का 2300 करोड़ का प्रकरण है, इसमें गंभीर है, सरकार को जवाब। नथिंग इज गोइंग रिकॉर्ड। नहीं, The House stands adjourned to meet at 12 noon today. तो राज्यसभा की कार्यवाही को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज एक बार फिर से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। विपक्ष के पास कई मुद्दे जिस पर हंगामा लगातार जारी है। पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही कर दी गई है स्थगित। तो सदन के तीसरे दिन विपक्ष का फिर से जोरदार हंगामा। एक बार फिर से आज सदन की कार्यवाही को कर दिया गया है स्थगित। दोपहर 12 बजे तक के लिए संसद के दोनों